क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब जो देखिए यहाँ एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा गया है? अर्धगोलाकार एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ जो घन है, घन एक है आपका घन है। अब घन है ये बना लिया, ठीक है। अब घन के भुजा कितना सेंटीमीटर है जी? 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ध्यान से, 7 सेंटीमीटर घन की भुजा 7 सेंटीमीटर। तो घन की सब भुजा क्या होती है? बराबर। घन की सभी भुजा क्या होती है? बराबर। तो सब कितना हो जाएगा जी? 7 सेंटीमीटर। सब 7 सेंटीमीटर होगा ना जी? बोलिए होगा कि नहीं? होगा, सब 7 सेंटीमीटर होगा यहाँ। अब इसके ऊपर क्या रखा है जी? अर्धगोला। इसके ऊपर क्या रखा है? अर्धगोला। तो हम इसके ऊपर क्या बनाते हैं जी? अर्धगोला। ऐसे बना लेना, ठीक है, बना लेना इसे अर्धगोला, ठीक है। समझिए ये अर्धगोला बन गया। अब देखिए ये क्या है, सुनिए ध्यान से। अर्धगोला जब बना है तो अब देखिए इसके ऊपर हम अगर क्या करते हैं, घन, सुनिए अर्धगोला रखा है तो अर्ध, देखिए घन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे। वो लड़की मुड़ी नीचे की है, तब कहेगी ना समझ में आया। घन का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, पूरा निकलेगा ना जी। लेकिन उस पर क्या रख दिया गया है? अर्धगोला रखा है। तो अर्धगोला जब रख दिए हैं तो यहाँ क्या होगा? वृत्ताकार स्थान क्या हो जाएगा? खाली रहेगा ना जी, वहाँ वृत्ताकार स्थान बनेगा वहाँ। तो जब हम अर्धगोले का घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल गया, लेकिन वहाँ का रख दिए हैं अर्धगोला। तो अर्धगोला जब रखे तो वृत्त की तरह वहाँ खाली हो जाएगा, वहाँ वृत्त का स्थान मतलब बन जाएगा ना वहाँ गोलाकार वृत्त की तरह, ठीक है। ऐसे वृत्त बन जाएगा वहाँ, ठीक है, जब यहाँ अर्धगोला रखेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालते यही निकलेगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल जो वक्र पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही निकलेगा ना जी। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए घन के क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल गया, और उस पर हम अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये निकल गया। तो घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल घटाएंगे, देखिए किसका क्षेत्रफल? माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि जब इस पर रखे हैं ना तो ये जगह वृत्त का स्थान घेरा है। तो जब हम घन का क्षेत्रफल निकालते तो पूरा निकल गया था, लेकिन ये कौन घेर लिया है? अर्धगोला घेरा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ 3 सूत्र लगेगा। 3 सूत्र कैसे लगेगा? घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाले तो यही नहीं निकलेगा, लेकिन ये स्थान घेरा है ना जी। घन पर रखे तो स्थान घेर लिया है, वृत्ताकार स्थान से घेरा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तब पता चलेगा कि कितना ई का है, इसका ठोस पृष्ठ मतलब कितना है बचा है। बात समझ में? क्योंकि ये स्थान अर्धगोला यहाँ पकड़ लिया है, इसका स्थान यहाँ जो है जगह घन का, यह स्थान का कि अर्धगोला पकड़ लिया है। बात समझ में आ रहा है? बोलिए आगे बढ़े। तो देखिए घन की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर है जी? 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा? बताइए त्रिज्या कितना होगा? 7 बटा कितना होगा? 2, क्योंकि देखिए अर्धगोला रखे हैं तो बताइए जब अर्धगोला है तो बताइए कितना, इसका व्यास कितना होगा? 7 होगा। अर्धगोले का जो व्यास होगा कितना होगा टोटल? क्योंकि ये पूरा अर्धगोला जब रखे हैं तो पूरा ऐसे ढका है ना जी। तो यहाँ तक ढका है, तो इसका लाइनिया का जो भुजा है, इसका भुजा की लंबाई कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। तो इसका जब भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका व्यास कितना होगा? 7 होगा। त्रिज्या का हो जाएगा 7 बटा 2। और जो वृत्ताकार जो बन रहा है वृत्त की तरह बनेगा, तो वृत्त का भी देखिए, वृत्त की भी त्रिज्या कितना हो जाएगी? वृत्त की भी त्रिज्या 7 बटा 2 सेंटीमीटर वही होगा। बात समझ में आ रहा? वृत्त का भी व्यास होगा 7। समझे कैसे हो रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है कि ना? जब हम इस पर अर्धगोला रखे हैं, इसे अर्धगोला रखे हैं, ठीक है, अर्धगोला जब इस पर समझिए अर्धगोला, इस पर जब हम अर्धगोला रखे हैं, ठीक है, तो इस वृत्ताकार यहाँ बन रहा है ना जी। तो इसका भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास ये हो जाएगा, पूरा का हो जाएगा ये व्यास। बात समझ में आ रहा है? पूरा का हो जाएगा
व्यास हो जाएगा। बात समझे? तो व्यास हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधे ना होगा इसका। बोलिए। तो अब क्या निकालना मुझे? बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का, बने ठोस का उत्तरी की बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे जी? बोले क्या करेंगे? इसको हटाइए। घन का क्षेत्रफल अब प्लस किसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे? अर्ध गोले का वक्र क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस क्या करेंगे जी? माइनस किसका क्षेत्रफल घटाएंगे? आधार वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2 पाई आर स्क्वायर ना। अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है? बोलिए। अरे समझ में? 6 गुणे भुजा कितना है जी? घन का 7 सेंटीमीटर है। बोलिए। अब प्लस अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे ना जी। 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ का 1 पाई मतलब 1 यहाँ छुपा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना घटेगा तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? बोले। यहाँ 2 गो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 1 गो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो घट जाएगा तो कितना होगा? 1 पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर बचा। बात समझ में आ रहा है? तो अब बताइए क्या होगा जी? यहाँ 6 गुणे 7 का स्क्वायर कितना? 49 cm स्क्वायर प्लस पाई का मान 22 आर कितना है इसका? 7/2 सेंटीमीटर। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसमें गुणा करें ना, 6 54 ना 5 कितना हो जाएगा जी? 294 cm स्क्वायर। सही है? बोलिए। आई 22/7 गुणे 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49 और 2 का स्क्वायर 4 cm स्क्वायर। अभी दादा ये कट जाएगा, ये 7 से 49 7 मर्त में और 2 दूना 4 11 दूना 22 कट गया। अब बताइए कितना होगा जी? 294 cm स्क्वायर। कितना होगा जी? 11 7 77/2 cm। दशमलव में आंसर आ रहा है कि बट्टा में? कैसे दे रहा है आंसर? बट्टा में कि दशमलव में? बोलिए। अगर बट्टा में देगा तो हम बट्टा के जोड़ बना देंगे। दशमलव में दे रहा है, अब देखिए दशमलव में जब दिया तो क्या करेंगे? 294 cm स्क्वायर अब प्लस सुनिए 77 के आधा करेंगे तो कितना होगा? 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? बोलिए। भाग कीजिए, कितना होगा? 2 से भाग कीजिए। 38.5 cm स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए। लो आगे दोनों को जोड़िए। 12 के 2 और 13 के 3 इतना आ रहा है जी आंसर? हाँ बोलिए। इतना आ रहा है आंसर? समझ